हेलो स्टूडेंट्स। बायो सिंप्लेज में आपका स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर आज हमारा टॉपिक है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर दो जर्म लेयर होती हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनमें तीन जर्म लेयर होती हैं। तो दो जर्म लेयर कौन सी हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अगर दो जर्म लेयर होंगी तो उसमें एक एक्टोडर्म होगी, एक एंडोडर्म होगी, जिसको हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक विद टू जर्म लेयर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक में कितनी जर्म लेयर हैं? हमारी तीन जर्म लेयर हैं, जिसमें है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अगर तीन है तो इसमें क्या है? एक्टोडर्म है, इसमें मेसोडर्म है और एंडोडर्म है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक जो नई ऐड, डिप्लोब्लास्टिक में अगर मेसोडर्म ऐड हो जाती है तो वो क्या एनिमल क्या कहलाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जर्म लेयर्स होती क्या है। तो हमेशा किस तरीके से हम पढ़ते हैं कि भाई एग और स्पर्म। तो जो स्पर्म है वो एग को क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा, क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद अगला स्टेप क्या है? मॉर्यूला। मॉर्यूला बनने के प्रोसेस को कहते हैं मॉर्यूलेशन। मॉर्यूला से बनता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला बनने के प्रोसेस को कहते हैं ब्लास्टुलेशन। और फिर ब्लास्टुला से बनता है गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला बनने के प्रोसेस को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। ठीक है। अब जो गैस्ट्रुला होता है इसके अंदर तीन लेयर बनती हैं, तीन जर्म लेयर बनती हैं। तो एक होती है एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्टो मतलब बाहर की तरफ, मीजो मतलब बीच में, और एंडो मतलब अंदर की तरफ। तो ये तीन जर्म लेयर हैं। जो सबसे बाहर वाली जो जर्म लेयर होती है उसको एक्टोडर्म, बीच वाली को मीजोडर्म, अंदर वाली को एंडोडर्म कहते हैं। ठीक है। तो जिस एनिमल के अंदर एम्ब्रियो, ये सब, ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पार्ट है ये। ठीक है। तो जब अब जाइगोट कहाँ बन रहा है? फीमेल बॉडी के अंदर बन रहा है। फीमेल बॉडी के अंदर बन रहा है मतलब क्या है? ये एम्ब्रियोनिक, ये एम्ब्रियो एम्ब्रियो है। ठीक है। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है। तो मॉर्यूला बनने के प्रोसेस को मॉर्यूलेशन, ब्लास्टुला बनने के प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन, गैस्टुला बनने के प्रोसेस को गैस्टुलेशन कहेंगे। इसमें तीन जर्म लेयर बनती है। ठीक है। तो अगर तीन जर्म लेयर बन रही हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तो उस एनिमल को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक विद थ्री जर्म लेयर। और मान लीजिए दो ही जर्म लेयर बनी, चलो हम इस बीच में से हम इसको मिटा देते हैं, मीजोडर्म को मिटा देते हैं। तो क्या हुआ? दो ही जर्म लेयर बनी। अगर दो ही जर्म लेयर बनी तो कितना है? दैट इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। तो अगर एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दो जर्म लेयर बन रही हैं तो क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। और तीन जर्म लेयर बन रही हैं तो उसे हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक कुछ नहीं है, कितनी जर्म लेयर है उस पे है बस वो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल है पॉरीफेरा, निडेरिया और टीनोफोरा। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? डिप्लोब्लास्टिक। मतलब इनके अंदर कितनी जर्म लेयर हैं? दो जर्म लेयर हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। फिर है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या है बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लेटी हेल्मिन से लेके मैमल तक, अबव अबव मतलब मैमल तक। तो प्लेटी हेल्मिन से लेके मैमल तक सबके अंदर कितनी जर्म लेयर है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में? तीन। ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब ये तीन जर्म लेयर है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में कितनी है बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन जर्म लेयर है। कौन कौन सी? एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। और डिप्लोब्लास्टिक में कितनी है? डिप्लोब्लास्टिक के अंदर दो ही जर्म लेयर हैं, एक्टो और एंडो। मतलब डिप्लोब्लास्टिक में कौन सी एब्सेंट होती है? मीजोडर्म एब्सेंट होती है डिप्लोब्लास्टिक में। तो यही फर्क है इसका। ठीक है। तो आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो बाहर की लेयर है ये एक्टो है, जो बीच वाली लेयर है दैट इज मीजो, और जो सबसे अंदर वाली है दैट इज एंडो। अब ये डिप्लोब्लास्टिक है तो इसमें क्या है? बाहर वाली क्या होगी? एक्टो होगी, और अंदर वाली क्या होगी? एंडो होगी। मतलब यहाँ पर इस डिप्लोब्लास्टिक के केस में मीजोडर्म एब्सेंट होती है। ठीक है। चलो, अब इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो पॉरीफेरा जो होता है, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा जो है वो ना ही डिप्लोब्लास्टिक है ना ही वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्या इसका मतलब उसमें जर्म लेयर नहीं बन रही है? ऐसा नहीं है। पॉरीफेरा में जर्म लेयर बनती है, लेकिन, और वो दो ही जर्म लेयर बनती है। पॉरीफेरा में दो ही जर्म लेयर बनती हैं, लेकिन वो दो जर्म लेयर निडेरिया और टीनोफोरा के
एंडोडर्म और एक्टोडर्म जैसी नहीं है। ठीक है, एक्टो और एंडो। तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या, एक्टो और एंडो। तो निडेरिया और टिनोफोरा का जो एक्टोडर्म है एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म एंडोडर्म अलग है। पॉरीफेरा में भी दो लेयर बनती हैं, लेकिन वो ये वाली एक्टोडर्म और एंडोडर्म नहीं है। तो इसीलिए हम पॉरीफेरा को ना ही डिप्लोब्लास्टिक में कंसिडर करते हैं, ना ही ट्रिप्लोब्लास्टिक में कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी दो जर्म लेयर हैं, लेकिन वो दो जर्म लेयर एक्टो और एंडोडर्म, मिनिडेरिया और टिनोफोरा के जो एक्टो एंडोडर्म है उनके जैसी नहीं है। सो दिस इज अबाउट द जर्म लेयर्स। तो उम्मीद है आपको डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब समझ में आया होगा। पूरे एनिमल जो हैं वो दो ही कैटेगरी में आते हैं, या तो वो डिप्लोब्लास्टिक है या वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो टीनोफोरा तक जो है डिप्लोब्लास्टिक है, और प्लेटीहेल्मिन से लेकर के मैमल तक सब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।